Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Animesh Maiti, BHMS Gold Medalist. I am started my UG from the oldest homeopathic medical college hospital, the Calcutta Homeopathic Medical College, Kolkata, and doing my MD from DND Homeopathic Medical College Hospital in Kolkata. My AIPGT rank was 146. Now I am doing assistant professor at Ma Kalavati Homeopathic Medical College Hospital, YBN University, Ranchi. So today I am selecting a topic regarding the hepatitis, the major problem and major disorder in the developing countries like India, Africa, Bangladesh. So let's get into the topic hepatitis. So what is hepatitis? Hepatitis क्या है? Hepatitis is a general term for liver inflammation and injury. Liver का inflammation and injury. It can describe different disease and pattern of liver cell damage. लिवर सेल डैमेज का हर एक अलग अलग तरीका है होता है. हेपेटाइटिस एक अलग तरीका का लिवर सेल डैमेज है. इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है. एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ड्यूरेशन एंड द पैटर्न ऑफ द लिवर सेल इंजुरी. इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूट एंड क्रॉनिक. इस पे एक ड्यूरेशन होता है एंड पैटर्न ऑफ लिवर सेल इंजुरी, जिससे हमको पता चलता है कि ये एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा. तो कब क्रॉनिक क्रॉनिक होगा? व्हेन हेपेटाइटिस बिकम क्रॉनिक इट इज एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग. एक्यूट में स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन रहेगा बट स्कारिंग नहीं है. क्रॉनिक में फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग इज प्रेजेंट. नाउ वायरल हेपेटाइटिस इज द फर्दर क्लासिफाइड. वायरल हेपेटाइटिस के अंदर है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड डी. वेरी इंपॉर्टेंट. हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिस्पाइट डिफरेंट कॉजेस, इसको छोड़ के भी, वायरल हेपेटाइटिस छोड़ के भी ऑटोइम्यून होता है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है, टॉक्सिक इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है. द ऑल फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस शेयर सिमिलर पैटर्न ऑफ लीवर इंजरी. हेपेटाइटिस के अंदर जितना चीज होता है इसमें मोरलेस दे आर द सिमिलर पैटर्न ऑफ लिवर सेल इंजुरी, लिवर पैरेन्काइमा इंजुरी. नाउ व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर and the morphological abnormality found in hepatitis. There are two types of hepatocytes injury. Hepatocytes are the cells where the hepatitis or hepatic injury takes place. One is ballooning degeneration, the most common, the swelling of the hepatocyte. Especially the ballooning degeneration is swelling of hepatocyte, swelling of the hepatocyte. You can see the ballooning, the swelling of the hepatocytes. Okay, these are the swelling of the hepatocytes. In acute hepatitis especially, we can found the ballooning degeneration, the empty appearing pale cytoplasm. Cytoplasm, the concentration of the cytoplasm की जो concentration है वो कम हो जाता है and subsequently rupture and undergo necrosis of the cytoplasm, that is cytolysis. This is ballooning degeneration found in acute hepatitis. You have to take a note, acute hepatitis. Okay. Another one is apoptosis. Everyone know about the apoptosis, the programmed cell death. What happened? The hepatocytes getting shrink. Hepatocytic cell become smaller, छोटा हो जाता है. Become intensely eosinophilic, highly eosinophilic, and the nucleus of the hepatocyte cell getting fragmented in nature. फ्रैगमेंट हो जाता है. इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन लोकेटेड फ्रॉम अवे फ्रॉम द पोर्टल ट्रैक्ट पेरेन्काइमा, लिवर पेरेन्काइमा का जो पोर्टल ट्रैक्ट होता है, उस पोर्टल ट्रैक्ट से थोड़ा
पोर्टल ट्रैक्ट जो होता है, पोर्टल ट्रैक्ट से दूर, अवे फ्रॉम द पोर्टल ट्रैक्ट इज कॉल्ड लोब्यूलर हेपेटाइटिस। अवे फ्रॉम द ट्रैक्ट इज कॉल्ड लोब्यूलर हेपेटाइटिस। ओके, अवे फ्रॉम द पोर्टल ट्रैक्ट इज लोब्यूलर हेपेटाइटिस। मतलब हेक्सागोनल जो हेपाटोसाइट सेल होता है, उसका जो पोर्शन ऑफ पोर्टल ट्रैक्ट, पोर्टल ट्रायड रहते हैं, उससे थोड़ा अवे है, दूर में जो चीज होता है, उसको लोब्यूलर हेपेटाइटिस बोलते हैं। आवाज आ रहा है अभी ठीक से? आ रहा है सर, आ रहा हो। ओके ओके। तो अनदर वन इज सेंट्रल ब्रीजिंग नेक्रोसिस। सेंट्रल पोर्टल ब्रीजिंग नेक्रोसिस और सेंट्रल ब्रीजिंग नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है, इन सीवियर केसेस कन्फ्लुएंट नेक्रोसिस ऑफ द हेपाटोसाइट इज सीन अराउंड द सेंट्रल वेन। इसमें सेंट्रल वेन तो बीच वाला पोर्शन है, एक सेंट्रल, एक हेपाटोसाइट, हेपाटोसाइट सेल, ये भी एक हेपाटोसाइट सेल है, ये दोनों हेपाटोसाइट सेल का सेंट्रल पार्ट में एक ब्रिज बन जाता है बाय द नेचर ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस होता है, तो इसका नाम सेंट्रल पोर्टल ब्रीजिंग नेक्रोसिस। सेंट्रल वेन से जब होगा सेंट्रल नेक्रोसिस, और एक चीज होता है जैसे ब्रीजिंग नेक्रोसिस ऑफ द सेंट्रल वेन टू पोर्टल ट्रैक्ट, सेंट्रल वेन टू पोर्टल ट्रैक्ट, ये दोनों का ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रीजिंग नेक्रोसिस फ्रॉम सेंट्रल वेन टू पोर्टल ट्रैक्ट। तो नेक्रोसिस कैसे होता है? देयर में बी सेलुलर डेब्रिस, रेटिकुलिन फाइब्रिन डिपॉजिट कोलाप्स हो जाता है, कंजेशन ऑफ द हेपाटोसाइट सेल, हेमरेज एंड वेरिएबल टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज हेपाटाइटिस, इसमें होता है सेंट्रल ब्रीजिंग नेक्रोसिस। जैसे पोर्टल ट्रैक्ट, पोर्टल ट्रायड से एक पोर्टल ट्रायड में नेक्रोसिस हुआ है, तो ब्रीजिंग नेक्रोसिस फ्रॉम पोर्टल ट्रैक्ट टू पोर्टल ट्रैक्ट। There may be a question comes in MCQ, the breaching necrosis takes place in hepatocyte cells. The answer is hepatocyte cell. There is breaching necrosis from central vein to central vein, portal vein to portal vein. This is portal vein to portal vein, central vein to central vein, portal vein to central vein. Three types. The worsening of the breaching necrosis causing parenchymal collapse. The total parenchyma of the liver hepatocyte getting destroyed. That is parenchymal collapse. Now, types of the viral hepatitis, that is A, B, C, D, and E. So, the characteristics features of hepatitis A, hepatitis C, hepatitis E. The type of virus is single strand RNA virus, single strand RNA virus, hepatitis C, single strand RNA virus, hepatitis E, A, C, E. Hepatitis इसके अंदर सब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, these all are single strand RNA virus, important for exam. But hepatitis B is partially double strand DNA virus, not fully double strand DNA virus, that is double helix structure by uh, Watson and Crick, but it is partially double strand DNA, hepatitis B. And hepatitis D is circular and defective single strand RNA virus. We are discussing about the defective nature of hepatitis D in this class. Now, get into the topic hepatitis A. Hepatitis A क्या होता है? Benign in nature, self-limiting illness, incubation period 2 to 6 weeks, एवरेज 30 days। मतलब एक सिम्टम, एक होस्ट के अंदर वायरस का एंट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम, इसका जो बीच का अंतर, द ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। जितना दिन टाइम लगता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इट डज नॉट लीड टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस और कैरियर स्टेट, इसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस कैरियर स्टेट नहीं होता है। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, विरुलेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, इसको नहीं बोला जाता, ये रेयर फॉर्म है। लो फैटेलिटी रेट ड्यू टू लेस फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, द लो फैटेलिटी रेट, 1000 लोगों में एक मरने के चांस, 1000 लोगों से का हेपेटाइटिस ए होगा तो
there is a chance of death 1 out of 1000. Hepatitis A occurs worldwide and endemic in region of the poor hygienic and लो सैनिटेशन, जहाँ पे सैनिटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, एंड इट विल डेवलप अराउंड द एज ऑफ 10 years. इसके बॉडी के 10 साल का उम्र का कोई बच्चा होगा तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी 10 साल के अंदर डेवलप हो जाता है यूजुअली. एपिडेमिक्स आर कॉमन ड्यू टू वाटरबोर्न डिजीज और फिकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन. इन्फेक्शन इज माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक इन चिल्ड्रन में ऐसे होते रहते ज्यादा, स्पेशली इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दोज आर टेकिंग फूड्स और डू नॉट getting properly wash their hands. While more severe disease occur mainly in adult लोगों में हेपेटाइटिस ए का प्रिवेलेंस सिवियरिटी थोड़ा ज्यादा होता है. इन ब्रीफ इधर है सिंगल स्टैंड आरएनए. वायरल फैमिली है हेपाटोवायरस पिकॉन, रिलेटेड टू पिकॉन वायरस. फिकोरल और वाटर कंटामिनेशन होता है, पानी से हो सकता है, बाहर का कोई पानी पी लिया. फिकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है. Incubation period is 2 to 6 weeks. Frequency of chronicity and carrier never, कभी भी carrier और chronicity नहीं होता है. लैब डायग्नोसिस में सीरम एंटीबॉडी IgM इन केसेस ऑफ एक्यूट, बिकॉज इसमें chronicity यूजुअली नहीं होता है. इसके अंदर जो फिकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड थ्रू फूड एंड वाटर. और क्या होता है, वायरस इज सेड इन स्टूल फॉर सेवरल वीक्स बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द जॉन्डिस. जॉन्डिस मतलब जो हेपेटाइटिस में जॉन्डिस का जो सिम्टम डेवलप होता है उसका एक मतलब सर्कुल एक टाइम फ्रेम होता है जिसका आगे और पीछे स्टूल से इसका वायरस निकलना स्टार्ट हो जाता है. इट इज नॉट प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली अमाउंट इन द सलाइवा, यूरिन एंड सीमेन. सलाइवा, यूरिन, सीमेन के अंदर इसका प्रेजेंस नहीं होता है. Close personal contact during the period of fecal shedding is the main mode of spread. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इसलिए अफेक्टेड ज्यादा होता है. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में एक दोनों का खाना, दूसरे का हैंड वॉशिंग प्रॉपरली नहीं करना, खाना ऐसे ही खा लेना, मुंह पे हाथ रख के दूसरे जगह पे हाथ रखना, तो उसमें क्लोज पर्सनल कांटेक्ट से और फिकल शेडिंग से ये सब चीज स्प्रेड होता है. वायरमिया इज ब्रीफ ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन, बहुत रेयर है, ब्लड बोर्न नहीं होता है, वाटर बोर्न डिजीज है. नॉट रूटीनली स्कैन्ड फॉर हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस बी के लिए रूटीन स्कैनिंग करना पड़ता है एक ब्लड डोनर से ब्लड कलेक्ट करने के बाद, बट हेपेटाइटिस ए के लिए डोनेटेड ब्लड के रूटीन स्क्रीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. वाटरबोर्न एपिडेमिक कैन ऑकर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री. जो फास्ट में बताया, इंडिया, अफ्रीका, बांग्लादेश, ऐसा जो कंट्री है, तो इसी जगह में ज्यादा डेवलपिंग जो कंट्री है जिसमें सैनिटेशन सीवेज सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन, इसमें होने का चांसेस सबसे ज्यादा है. फीचर क्या होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का, जो स्ट्रक्चरल स्मॉल होता है, नॉन एनवेलप, इसमें एनवेलप नहीं कैप्सिड है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. और पिकॉन वायरस, ये एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं बहुत ज्यादा. टाइप ऑफ वायरस पिकॉन वायरस, ट्रांसमिटेड टू वाटर कंटामिनेटेड ह्यूमन सीवेज. ये बहुत ज्यादा याद में रखना है, बिकॉज अभी जो लोगों को हेपेटाइटिस होता है, एक गांव में एक लोगों को हुआ है, फिर दूसरे लोगों को हो गया है, तो मतलब किसी ना किसी सोर्स ऑफ एपिडेमिक है, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, उसी जगह से उसका सोर्स बनता है, उसी जगह से सब लोगों का होने का चांसेस रहता है. एंड आफ्टर इंजेक्शन हेपेटाइटिस ए वायरस इंजेक्शन के बाद इट रीचेस द लीवर फ्रॉम द इंटेस्टाइन से लीवर में आता है पोर्टल सर्कुलेशन से, रेप्लिकेट्स इन द हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है एंड एक्सक्रीट्स थ्रू द बाइल एंड फीसेस. तो इसका ग्रोथ प्रोग्रेस लीवर में होता है एंड इसका शेडिंग होता है बाइल रूट से फीसेस के थ्रू. Hepatitis A virus is not directly toxic to the liver cell. Liver injury results from the T cell mediated immune damage. Immune system activated होता है, T cell mediated जो immune system है activated होता है, इसके लिए उसका liver cell damage होता है. इसमें क्या क्या चीज होता है, बेस्ट डायग्नोस्टिक मार्कर एक्यूट डिजीज के लिए, बेस्ट डायग्नोस्टिक ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर इन एवरी
laboratory diagnosis. In acute diagnostic antibodies, IgM, immunoglobulin A, the largest one, the biggest one, immunoglobulin is IgM. IgM anti-hepatitis B virus antibody appears at the symptom onset, the best diagnostic marker for acute infection. Acute infection के लिए IgM is the marker. And IgG is the anti-hepatitis B virus antibody that persists after the recovery, provide long-term protection. डिजीज चला गया है, ठीक हो गया है, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो लॉन्ग टर्म बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट टाइम जब हेपेटाइटिस ए होगा उसका विरुलेंसी थोड़ा कम होगा, एंड इट विल हेल्प्स टू गेट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन. री इन्फेक्शन के टाइम लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है. यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, सेरो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस विद एजेस. जितना एज बढ़ता है यूजुअली इस सब डिजीज में जो एंटीजन अंदर होस्ट के अंदर जाता है, फिर होस्ट के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. तो सेरो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस विद द एजेस. जितना उम्र बढ़ेगा बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का अमाउंट बढ़ेगा, एंड रीचिंग अबाउट 50% बाय 50 ईयर्स. तो बहुत ज्यादा उम्र में होने के चांसेस कम है. चाइल्ड एज में होता है, बहुत ज्यादा एज में हो रहा है मतलब उसके इम्यून सप्रेशन है, इम्यून सिस्टम सप्रेशन है, इम्यूनो सप्रेशन, इम्यून सप्रेशन. तो प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस है, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, स्पेशली द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन वेस्ट, मेंटेनिंग पर्सनल क्लीनलीनेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है. इसमें क्या चीज किया जाता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन. ये पैसिव है, ये एक्टिव है. पैसिव इम्यूनाइजेशन मीन्स डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर पोस्ट एक्सपोजर, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द वायरस. एक वायरस के एक्सपोजर में आया है, किसी का इन्फेक्शन हुआ है, वाटर बोर्न इन्फेक्शन, उसको सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन जिस जगह पे हाई रिस्क एरिया है उस जगह पे इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट किया जाता है. और जिसमें एक्टिव मतलब एंटीजेन्स, नॉन व्यूलेंट फॉर्म ऑफ एंटीजेन्स आर गिवन इन द बॉडी, एंड इट विल हेल्प टू डेवलप the antibody that is active. The inactivated virus vaccine एक्सपोजर के पहले पुश किया जाता है और वेरी सुन आफ्टर द एक्सपोजर. इनएक्टिवेटेड वायरस बिफोर एक्सपोजर और वेरी सुन आफ्टर एक्सपोजर. ये हो गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन. नेक्स्ट सेरोलॉजिकल मार्कर इन एक्यूट हेपेटाइटिस. इसका 15 to 45 डेज इंक्यूबेशन पीरियड. एक्यूट डिजीज में क्या होता है, एक्यूट डिजीज में इसका सिम्टम डेवलप होता है एंड कॉन्वालेसेंस पीरियड में रिकवरी होता है. इसका अपीयरेंस ऑफ फिकल हेपेटाइटिस ए वायरस, उसका इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इसका पीक होता है बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम. सिम्टम डेवलप हुआ है उसके बाद इसका पीक हुआ है. इसके हेपेटाइटिस ए वायरस का एंटीजन पीक हुआ है, उसके बाद द टोटल एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर मंथ्स टू ईयर्स डेवलप होकर रहता है टोटल. इसमें आईजीजी सिर्फ नहीं है, आईजीजी है, बाकी सब है. आईजीजी इज नॉट routinely available test. देखो इधर लिखा है not routinely available test for IgG anti hepatitis A virus, but in IgM acute में रहता है. उसके बाद सिम्टम कम होने के बाद few months after डिक्लाइन फेज में चला आता है. सो एट ए ग्लांस हेपेटाइटिस ए में क्या क्या चीज है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, फिकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रोग्नोसिस इज एक्सलेंट, disease is milder in form, no chronic infection or associated with any type of cancer.
Hepatitis B virus, the most important virus. The acute hepatitis with recovery and clearance of the virus, इसमें acute symptom डेवलप होता है. फल्मिनेंट टाइप ऑफ हेपाटाइटिस, मैसिव लिवर नेक्रोसिस, मैसिव लिवर सेल डैमेज होता है. नॉन प्रोग्रेसिव क्रॉनिक हेपाटाइटिस होता है. क्रॉनिक हेपाटाइटिस नॉन प्रोग्रेसिव मतलब लिवर सेल में बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है, बट वायरोलॉजिकल मार्कर्स आर देयर. इन क्रॉनिक स्टेट में इसका क्रॉनिसिटी होने के चांसेस ज्यादा है. बट इन प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज, प्रोग्रेसिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जिसमें होता है, इसमें सीरोसिस होने का चांसेस ज्यादा है. एंड देयर इज a chance of asymptomatic carrier state in hepatitis B virus. You have to remember the asymptomatic carrier state found in hepatitis B virus. We have discussed this डबल स्ट्रैंड, पार्शियली डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, हेपा डीएनए वायरस. इसका और एक नाम होता है डेन पार्टिकल. डेन पार्टिकल. पेरेंटल और सेक्सुअल कांटेक्ट और पेरीनेटल, प्रेग्नेंट मदर से बच्चा लोगों का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेरीनेटल एज ग्रुप, मतलब बिफोर 7 days एंड आफ्टर 7 days ऑफ डिलीवरी, उस टाइम में होने के चांसेस ज्यादा है. इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 26 weeks, 4 हफ्ता से 4 महीना तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है. 10% चांसेस ऑफ डेथ. डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी जो है HBs AG सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, दैट कैन बी डिटेक्टेड. एंड द एंटीबॉडी टू हेपाटाइटिस बी कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी, दैट इज ऑल्सो डिटेक्टेड. नाउ द स्ट्रक्चरल फॉर्म. This is the hepatitis B surface antigen. These are the surface antigen. This is the partially double strand DNA. Partially double strand DNA, not completely formed. This is the core antigen, hepatitis C core antigen. This one is DNA polymerase. And below the surface antigen, that is hepatitis B E antigen, envelope antigen. So hepatitis C core antigen and a pre-core protein designated hepatitis B antigen, that is this is ये हो गया hepatitis B antigen. Hepatitis B antigen produce inside the infected hepatocytes and secretes into the blood, plays a key role in establishing persistent और chronic infection. इसको याद रखना होगा, persistence और chronic infection. Hepatitis B surface antigen, the surface antigen, an envelope glycoprotein produced in a large excess and secreted into the blood. हाईली इम्यूनोजेनिक, याद रखना पड़ेगा, हाईली इम्यूनोजेनिक एंड यूज एज ए डायग्नोस्टिक मार्कर. सरफेस एंटीजन सबसे ऊपर है, फास्ट अपीयर भी होता है, एंड इट इज द डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी. एंड अनदर वन इज डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज एज हेपेटाइटिस बी का, एज इट इज अ वायरस, there must be antigenic drift. You have to heard about the term antigenic drift. Antigenic drift मतलब वायरस का बहुत जल्दी जल्दी रूप बदल लेता है, चेंज हो जाता है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. तो इसका म्यूटेशन हो जाता है. has an error prone reverse transcriptase activity leading to an high mutation rate during viral replication. रेप्लिकेशन के टाइम उसका रूप बदल लेता है, चेंज हो जाता है. सो इट वाज एरोनियस. डीएनए पॉलीमरेज इसका करने का कोई जरूरत नहीं है, एरोनियस रिजल्ट आ सकता है एज म्यूटेशन ऑकर. जैसे कोविड के टाइम ऐसे हुआ था, कोविड-19, फिर दूसरा जब स्ट्रेन आया उसका अलग करके टेस्ट करना पड़ा, आर्टिफिशियल. सेरोलॉजिकल मार्कर दो टाइप का होता है, एक रिजोल्यूशन ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन और प्रोग्नोसिस ऑफ द क्रॉनिक इन्फेक्शन. एक तो एक्टिव इन्फेक्शन है और एक है क्रॉनिक. इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 26 weeks. उसके बाद उस सब मार्कर एक साथ डेवलप होता है, HBs AG, हेपेटाइटिस बी, डीएनए पॉलीमरेज एंड एनवेलप, तीनों एक ही साथ ब्लड में अपीयर होता है. फिर इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है एक्यूट स्टेज में, IgM एंटीबॉडी कुछ महीना तक रहता है, फिर कम हो जाता है.
बट जो टोटल एंटी हेपेटाइटिस बी का जो कोर एंटीजेन का अगेंस्ट जो एंटीबॉडी, ये टोटल मीन्स इसके अंदर आईजीजी है, बट आईजीजी इज नॉट यूजुअली अवेलेबल टेस्ट, नॉट डिटेक्टेबल टेस्ट। आईजीजी का जो टेस्ट है, आईजीएम इज डिटेक्टेबल, आईजीजी इज नॉट डिटेक्टेबल, इसलिए इसको टोटल एंटी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, इसका टोटल सब है। आईजीजी हो सकता है, आईजीए से ए हो सकता है, इसका टोटल बना दिया है। ये टोटल क्रॉनिक कन्वालेसेंस और रिकवरी पीरियड में इसका लेवल ज्यादा रहता है, थ्रू मंथ्स टू ईयर्स। फिर इस जगह में आ जाते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन। इसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी डीएनए पॉलीमरेज, हेपेटाइटिस बी एनवेलप, सबका मात्रा ज्यादा है। फिर कन्वालेसेंस क्रॉनिक स्टेज में थोड़ा कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये पल्सेटाइल इन नेचर बॉडी के अंदर रहता है, जो क्रॉनिक स्टेज में प्रोग्रेस करता है। बट आईजीएम जो एक्यूट एंटीबॉडी है, कुछ महीने के बाद कम हो जाता है। फिर इसका जो एनवेलप एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, वो उसके बाद अपियर होता है। इसको हम इन ब्रीफ समझ लेते हैं। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज appearing in serum soon after HbSAg, soon after HbSAg, इसके साथ ही एक साथ अपीयर होता है, बट HbSAg सबसे पहले आता है। एंड ऑल सिग्निफाई द एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, इसका मतलब है वायरल रेप्लिकेशन चल रहा है बहुत ज्यादा, एक सेल से दूसरा सेल बना रहा है। एंड द persistence of hepatitis E antigen is an important indicator for continued viral replication। ई के मतलब कंटिन्यूड चल रहा है, इन्फेक्टिविटी है एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। The appearance of the anti-hepatitis E antibody implies that an acute infection has peaked and is on the wane, मतलब इसका ये कम हो रहा है, पीक है, एंड फिर कुछ महीने के बाद इसका मात्रा कम हो रहा है, इन्फेक्शन का मात्रा भी कम हो रहा है। हेपेटाइटिस एंटी ई एंटीबॉडी जो होता है, इसका मतलब। फिर आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो होता है, डिटेक्टेबल इन सीरम शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, इंडिकेटिव ऑफ हेपाटोसाइट डिस्ट्रक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ। क्या होता है, एक्यूट में आईजीएम फॉर्म होता है, एक्यूट में फॉर्मिंग द एंटीबॉडी आईजीएम एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय आईजीजी antibody, IgM antibody becomes replaced by IgG antibody, IgM replaced by IgG। इसके अंदर टोटल मतलब IgG है, IgA है, बाकी E है, सब है। IgM छोड़ के, IgM always present in acute infection। As in case of anti-hepatitis A virus, there is no specific assay in IgG antibody, but its presence is inferred from decline IgM। मतलब IgM एंटीबॉडी जो होता है, IgM एंटीबॉडी डिक्लाइन हो रहा है, मतलब IgG बढ़ेगा, IgM एक्यूट के लिए, IgG क्रॉनिक के लिए। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी कैन लार्जली बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एंड बाय द स्क्रीनिंग ऑफ डोनर ब्लड। डोनर ब्लड को स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। कोई ऑर्गन डोनेट किया है, ब्लड डोनेट किया है, टिश्यू डोनेट किया है, तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी लार्जली इसको स्क्रीनिंग किया जाता है, वैक्सीनेटेड किया जाता है। वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होता है, सरफेस एंटीजन, द प्यूरिफाइड सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से प्रिपेयर होता है, याद रखना पड़ेगा फॉर द एमसीक्यू। सरफेस एंटीजन, जो प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस्ड इन द ईस्ट, द वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड, ये प्रोटेक्टिव एंटी हेपेटाइटिस एंटीबॉडी जो होता है सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट 95% प्रोटेक्शन देता है बच्चा लोगों के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, एंड एडल्ट एज में 95% प्रोटेक्शन देता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पार्टिकुलर मॉर्फोलॉजिक फीचर्स दैट इज द नियरली डायग्नोस्टिक,
दैट इज ग्राउंड ग्लास सेल। इसको याद रखना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हेपेटाइटिस बी में होता है, यूजुअली इट विल डेवलप इन क्रॉनिक स्टेट। क्रॉनिक स्टेट, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग, क्रॉनिक स्टेट। क्रॉनिक स्टेट में ग्राउंड ग्लास सेल appearance microscopically you can get in hepatitis B. So at a glance, hepatitis B is a den particle. There is three antigen: core antigen, surface antigen, envelope E antigen. सेक्सुअली और वर्टिकली ट्रांसमिटेड, मतलब पेरीनेटल एज ग्रुप में ट्रांसमिट होता है, मदर टू नियोनेट, associated with hepatocellular carcinoma and cirrhosis. Very very important complication, hepatocellular carcinoma and cirrhosis. Vaccination, there is two type of vaccination: hepatitis B immunoglobulin Ig, HBIG, and another one is recombinant vaccine. Recombinant vaccine is active vaccine. Hepatitis HBIG is passive vaccine, passive immunization. Passive immunization. Genetics Escape genetics mutants. does not include long life knowledge. Hmm. Long life. किसी का ये ऑन है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। Escape mutants. What is escape mutants? एस जीन अल्टरेशन। एस जीन अल्टरेशन मतलब सरफेस एंटीजन जो सरफेस में रहता है सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी का जो स्ट्रक्चर है, द सरफेस एंटीजन, दे मे पोजेस प्रॉब्लम इन हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी एज वेल एज इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के टाइम बहुत दिक्कत होता है, सरफेस एंटीजन चेंज होता है, और डायग्नोसिस के टाइम भी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज एज जीन ऑलवेज गेटिंग ऑल्टर्ड म्यूटेशन के लिए, एंड दीज म्यूटेशंस आर ऑब्जर्व। ज्यादा इस म्यूटेशन को हम ऑब्जर्व किए जाते हैं इन्फेंट, न्यूबॉर्न इन्फेंट, जो अभी बता रहे थे कि न्यूबॉर्न इन्फेंट पॉजिटिव मदर, जिस मदर का पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, उन बच्चों का ये म्यूटेशन बहुत ज्यादा मिलता है। लीवर ट्रांसप्लांट का जो रिसिपिएंट्स है, जिन लोगों का लीवर एक दूसरे को कलेक्ट करते हैं रिसिपिएंट्स है, उधर भी एस जीन ऑल्टरेशन और एस्केप म्यूटेशन मिलता है। और कहाँ मिलता है? स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रिसिपिएंट्स एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बाद भी कुछ कुछ के अंदर सरफेस एंटीजन ऑल्टर्ड हो जाता है, तो ये दिक्कत का बात है। अभी सीक्वेंशियल अपीयरेंस ऑफ द मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर टेस्ट इन आवर डेली प्रैक्टिस। द सीक्वेंशियल अपीयरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी मार्कर एंड सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस? सरफेस एंटीजन fastly appear and detectable. We have already discussed in the previous slide. Presence of acute disease, continued presence of indicated chronic disease और कैरियर स्टेट। हेपेटाइटिस बी में क्रॉनिसिटी एंड कैरियर स्टेट होता है। फिर आता है ई एंड डीएनए पॉलीमरेज, हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज, ये सब सेम एक ही साथ अपियर होता है, थोड़ा आगे पीछे ये फर्स्ट होता है, बाकी ये सब एक ही साथ अपियर होता है। सीन विद एक्टिव वायरल एप्लीकेशन, डिनोट हाई इन्फेक्टिविटी। फिर आता है आईजीएम एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एंटी हेपेटाइटिस बी वायरस का जो कोर एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी, वो दोनों वो एक साथ अपियर होते हैं। आईजीएम जो एक्यूट में मिलता है, एंटीबॉडी डिटेक्टेबल शॉर्टली बिफोर ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। मार्कर ऑफ विंडो पीरियड, विंडो पीरियड्स का एक मार्कर होता है। IgM, anti-HBC, is the indicator of recent disease, whereas IgG of BC, hepatitis B virus is core antigen है, seen in chronic infection and prior infection that we have already discussed. Anti-hepatitis BE antibody, envelope का against जो antibody develop होता है, detected after the disappearance and denote the low infectivity. इसका जो एंटीबॉडी मिलता है यूजुअली लो इन्फेक्टिविटी एंड
एनवेलप का अगेंस्ट जो एंटीजेन है उसका डिसअपियरेंस में मिलता है। आईजीजी मतलब क्रॉनिक अपीयर एंड डिसअपियर्स ऑफ द सरफेस, जो एंटीजन होता है सरफेस एंटीजन डिसअपियर होने के बाद ये अपीयर होता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड इंडिकेट्स इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। सीन इन प्रायर इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेटेड पर्सन एंड क्रॉनिक केसेस, प्रायर इन्फेक्शन वैक्सीनेशन एंड क्रॉनिक केसेस में आईजीजी बनेगा। तो हेपेटाइटिस बी एट ए ग्लांस, इसमें बहुत सारा वैक्सीनेशन है। पैसिव प्रोफाइलैक्सिस होता है जिसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन इंजेक्शन किया जाता है। एक्टिव रिकम्बेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन कहाँ पे दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड में इन केसेस ऑफ एडल्ट, इफ इन्फेंट एंटेरोइडल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। कैसा डोज होगा? द डोज शुड बी जीरो, मतलब एट द एज ऑफ जीरो मंथ, मतलब विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बार्थ, विद इन 24 आवर्स आफ्टर बार्थ। वन विद इन 1 मंथ, विद इन 6 मंथ, 3 डोज। फॉर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्स, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लोग को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, द मोस्ट एफिशिएंट वैक्सीन। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसका भी दो तरीका होता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इज टू टाइप्स यूजुअली। ए सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें कितना डोज दिया जाता है? 0.06 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यू कैन गिव द डोज। किस केस में? यूजुअली जहां पे निडिल स्ट्रिक इंजुरी और म्यूकोसल पेनिट्रेशन हुआ है, नीडल स्ट्रिक इंजुरी और म्यूकोसल पेनिट्रेशन एज पॉसिबल जिस केसेस में, फॉलोड बाय द कंप्लीट कोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी बिगिन विद इन द फर्स्ट वीक। इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद इसको हम लोगों को फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1 हफ्ते के अंदर देना पड़ेगा। और एक केस होता है जहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट टू ए पेशेंट विद एक्यूट हेपेटाइटिस बी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है, उसमें सिंगल डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है 0.6 ml पर केजी बॉडी वेट, 14 डेज ऑफ एक्सपोजर, ये इंपॉर्टेंट है, 14 डेज के अंदर हम इसको देना पड़ेगा। बट इसको नीडल स्टिक इंजुरी सून आफ्टर एक्सपोजर, एक्सपोजर के बाद ही इसको इम्यूनोग्लोबुलिन चढ़ाना होगा, नहीं तो दिक्कत, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। बट इन सेक्सुअल कंटैक्ट 14 डेज विद इन द एक्सपोजर एंड फॉलोड बाय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ओके, नाउ the serology in brief, we are discussing about the hepatitis B serology, that is hepatitis B surface antigen, the virological marker detectable in serum after infection of hepatitis B virus, the epidemiological marker of hepatitis B vaccine, calculate the prevalence of infection, बहुत important है। एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस जो एंटीजेन होता है इसका अगेंस्ट एंटीबॉडी अपीयर होता है, पहले ही डिस्कस किया है। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंस मतलब है इम्यूनिटी रिकवरी नॉन इन्फेक्टिविटी। इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है इसका मतलब है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी। इट इज द ओनली मार्कर ऑफ वैक्सीनेशन। तो इसमें चेंजेस होगा तो दिक्कत होता है। फिर आता है कोर एंटीजन, नॉट रूटीनली डिटेक्टेबल, इसको रूटीनली नहीं टेस्ट किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होता है, द फास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर पॉजिटिव ड्यूरिंग विंडो पीरियड, पॉजिटिव ड्यूरिंग विंडो पीरियड, इसको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव ड्यूरिंग विंडो पीरियड एंड फास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर, फास्ट एंटीजन टू अपीयर, जिसको ऑस्ट्रेलिया एंटीजन हम बोलते हैं, सरफेस एंटीजन HBsAg, एंड फास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इज द एंटी HBc कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है। फिर आता है IgG, IgM, IgG। अनदर वन इज एनवेलप एंटीजन, इंडिकेटिव एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, हाई इन्फेक्टिविटी, इसको BOR करके याद रखना पड़ेगा। क्वालिटेटिव मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी रेप्लिकेशन, qualitative marker of hepatitis B replication, not quantitative, qualitative। and हेपेटाइटिस बी का जो डीएनए इज अ क्वांटिटेटिव मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी रेप्लिकेशन, इसका जो डीएनए है इज क्वांटिटेटिव एंड ई एंटीजन जो है क्वालिटेटिव। फिर आता है एंटी
HBE एनवेलप के अगेंस्ट जो होता है सिग्निफाइज डिमिनिश वायरल एप्लीकेशन, डिक्रीज इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्टिविटी कम हो गया है। इसका दो टाइप ऑफ डोज होता है, यूजुअली हम लोगों को 3 डोज ही दिया जाता है, 24 आवर्स विद इन बर्थ, 1 मंथ में एक डोज, 6 मंथ में एक डोज। 4 डोज ऑफ कॉम्बिनेशन वैक्सीन, यूजुअली 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, 6 वीक ऑफ एज, 14 वीक्स ऑफ एज, 24 वीक्स ऑफ एज। इसमें एक चीज ऐड है, जैसे हेपेटाइटिस बी के साथ इफ अवेलेबल इम्यूनोग्लोबुलिन भी चढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक्टिव एंड पैसिव दोनों एक साथ डालना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा चीज होता है, जैसे मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, सिर्फ हेपेटाइटिस बी को प्रोटेक्ट कर रहा है। और एक होता है कॉम्बिनेशन जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, पेंटावेलेंट और हेक्सावेलेंट वैक्सीन, इसके साथ बाकी दूसरा वैक्सीन भी एड ऑन रहता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी is the major cause of liver disease. C for you have to remember the carrier and chronic infections के चांसेस सबसे ज्यादा है। 170 million people globally carrier with prevalence rate varying by country, अलग कंट्री में अलग अलग होता है। 3 to 4 million people have chronic infection, although new infection drop significantly, जैसे 1980s में 1,80,000 पर ईयर होता था, बट अभी वो कम होकर 19,000 में आ गया 2006 का रिपोर्ट, मेनली ड्यू टू द ब्लड स्क्रीनिंग एंड सेफर प्रैक्टिस अमंग इंट्रावेनस ड्रग यूजर। जो ड्रग यूज कर रहे हैं इंट्रावेनस, वो प्रोटेक्शन लेके न्यू सिरिंज यूज कर रहे हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ब्लड डोनेशन जो होता है, थोड़ा सेफर बन गया है पहले से। डेथ फ्रॉम हेपेटाइटिस सी कंटिन्यूज टू रेज, ये एक दिक्कत का बात है कि डेथ हेपेटाइटिस सी में ज्यादा होता है, बिकॉज इसका लीवर फेलियर क्रॉनिसिटी का चांस ज्यादा है। Mainly the route of transmission of is blood exposure, especially the intravenous drug use, which accounts for the most cases in US. Transmission through blood transfusion is now rare due to the screening. Blood transfusion के थ्रू इसका होने का चांस कम हो गया है, बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट करके इसको ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर among health worker for a small percentage of cases, while sexual and mother to child transmissions are अनकॉमन। इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के चांस बहुत कम है। सम इन्फेक्शन हैव नो सोर्स, ऐसा कुछ जगह पे जिसका सोर्स नहीं पता है उसको भी इन्फेक्शन होने का चांस है। इसमें क्रॉनिक स्टेट में जाने का, सिरोसिस होने का, जैसे हेपेटाइटिस बी में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज हो गया तो सिरोसिस होने का चांस होता है। हेपेटाइटिस सी में भी सेम, एंड इट इज लीडिंग रीजन फॉर द लीवर ट्रांसप्लांटेशन इन यूनाइटेड स्टेट। जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें सिरोसिस का और लीवर ट्रांसप्लांट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन हो जो होता है, इसमें 15% ठीक हो जाता है, 85% क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो इससे पता चलता है ज्यादा सी हुआ है मतलब क्रॉनिक स्टेट में चला जाएगा, स्टेबल डिजीज 80% केसेस, 25% केस में सिरोसिस होता है, बहुत कम केसेस में फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होता है। 50% स्टेबल सिरोसिस, 50% का डेथ हो जाता है। सिरोसिस के अंदर भी कुछ स्टेबल सिरोसिस होता है और कुछ डेथ हो जाता है। एंड सिरोसिस के बाद आता है HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंड द रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का चांस जो है 1% to 4% इन केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेपेटाइटिस सी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, 3 स्ट्रक्चर है बताया हमने, ACE, 3 जो स्ट्रक्चर है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, ऑल आर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इस फ्लेविवेरिड ग्रुप के अंदर, फैमिली के अंदर पड़ता है। इसका 6 जीनोटाइप्स, द क्लासिफाइड इनटू 6 जीनोटाइप, इसका 6 जीनोटाइप होता है। जेनेटिक सीक्वेंस के ऊपर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसका मल्टीपल वायरल वेरिएंट्स है, इसके लिए इट इज कॉल्ड क्वासी स्पेसीज कैन एग्जिस्ट इन वन इन्फेक्टेड पर्सन, एक ही इन्फेक्टेड के पर्सन के अंदर मल्टीपल वायरल वेरिएंट रह सकता है। द हायर नंबर ऑफ स्क्वासी स्पीसीज लिंक टू वर्स प्रोग्नोसिस, बहुत ज्यादा स्क्वासी स्पीसीज रह गया है एक ही बॉडी के अंदर, मतलब डिजीज प्रोग्नोसिस विल बी बैड, एंड दिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी मेक वैक्सीन डेवलपमेंट डिफिकल्ट। वैक्सीनेशन
डेवलप होने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा स्पीसीज एक साथ है, किसका अगेंस्ट में वैक्सीनेशन बनाएगा उसको। फिर इसका प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड एक्यूट इन्फेक्शन विथ रिजोल्यूशन, दो चीज होता है। एक 2 to 26 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर सेरम ट्रांसएमाइनेज एंड सेरम मार्कर जो है इसका हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट, सी आरएनए वायरस के अगेंस्ट जो मार्कर है, वो एक्यूट फेज में पीक में रहता है एट 1 to 3 वीक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम। फिर कुछ महीने के बाद कम हो जाता है एंड क्रॉनिक स्टेट में इट विल टेक द पल्सेटाइल नेचर लाइक हेपेटाइटिस बी के जैसे पल्सेटाइल नेचर पकड़ लेता है। सेम in cases of resolution in acute infection, the anti hepatitis C virus के against जो antibody develop होता है and it will persist for months to years, it will persist for months to years after recovery. Next, hepatitis D virus, इसका नाम D से डेल्टा, hepatitis D से डेल्टा, and it is a unique RNA virus that replicate defectively. At first when we are starting the class, we have said that the D virus is defective RNA virus causing infection only when encapsulated by hepatitis B surface antigen. hepatitis B surface antigen बहुत प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जब इनकेप्सुलेटेड होता है एक हेपेटाइटिस डी आरएनए वायरस के ऊपर, तब जाके ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये हो गया इसका डिफेक्टिव नेचर। तो हेपेटाइटिस डी वायरस इज एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन को इन्फेक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसको इन्फेक्शन होने के लिए हेपेटाइटिस बी का सहायता चाहिए, मतलब इसका जरूरत है हेपेटाइटिस बी का। acute co-infection after exposure to serum contain both hepatitis D and hepatitis B. Super infection of a chronic carrier of hepatitis B with a new inoculum of hepatitis D, मतलब hepatitis D infection के लिए hepatitis B is required। कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि सुपर इन्फेक्शन और कंबाइंड इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब हेपेटाइटिस डी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन हेपेटाइटिस बी। The IgM antibody against the anti-D is the most reliable indicator for recent, and as it is the present in high titers, only transient in the immediate post-infection period। बहुत कम टाइम के लिए, ट्रांजिट पीरियड के लिए, पोस्ट इन्फेक्शन के बाद कम हो जाता है, इसका टाइटर कम हो जाता है। फिर आता है डी के बाद ई। एपिडेमियोलॉजी का क्या है? इन्फेक्शन ऑकर्स इसमें एंडेमिक कहाँ होता है? एंडेमिक ई में होता है। स्प्रेड प्राइमरली थ्रू फिकोरल ट्रांसमिशन। इसका प्रिवेलेंस 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में इसका अगेंस्ट एंटीबॉडी है, आईजीजी, इसका प्रिवेलेंस मिलता है बिकॉज ये भी फिकोरल रूट मतलब वाटर से ट्रांसमिट है। स्पोराडिक केसेस आर अनकॉमन, सीन मेनली इन ट्रैवलर्स, जो लोग इधर उधर का पानी पी लेता है स्टेशन से, बस से, जो लोग ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, उन लोगों का हेपेटाइटिस ए एंड ई होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ स्पोराडिक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस केसेस इन इंडिया, मोर देन 50%। फिकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन और वाटर बोर्न एपिडेमिक्स सेल्फ लिमिटिंग है, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर सैनिटेशन करना पड़ेगा, सेल्फ केयर करना पड़ेगा। नॉट एसोसिएटेड विद क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिसिटी नहीं होता है एक्यूट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन वाटर बोर्न है, क्रॉनिक लिवर डिजीज नहीं करता है। नॉट परसिस्टेंट वायरे में इन मोस्ट केसेस, परसिस्टेंट वायरे में वे नहीं होते। हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट वुमेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम और एमसीक्यू। हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट वुमेन अप टू 20%, मतलब हर 5 प्रेग्नेंट महिला में एक महिला का डेथ हो सकता है। 1 out of 5, 1 out of 5, हर 5 महिला से एक महिला का हेपेटाइटिस ई होने के बाद
डेथ हो सकता है। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड 6 week, range 2 to 9 weeks. Non-enveloped virus, single strand RNA, A, C, and E. Again and again, I am telling that single strand RNA A, C, E belong to the hepavirus family. Hepatitis E antigen is seen in hepatocytic cytoplasm during active infection के टाइम cytoplasm के अंदर मिलता है। वायरस stool में भी detectable because transmission through fecal route. एक्यूट इन्फेक्शन रिसेंट में आईजीएम एंटीबॉडी बनेगा, क्रॉनिक में आईजीजी एंटीबॉडी इंडिकेट्स पोस्ट एक्सपोजर और इम्यूनिसिटी, जो ऑलमोस्ट सभी केसेस में कॉमन है। सिर्फ एंटीजेन चेंज हो जाएगा, बट क्रॉनिक में एंटीबॉडी आईजीजी होगा, एक्यूट में एंटीबॉडी आईजीएम रहेगा। फिर ये हो गया ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ हेपेटाइटिस। इसमें एक चीज बताना है, जैसे इसको याद रखना है कौन सा वाटरबोर्न डिजीज है। WATER वाटरबोर्न और फिकोरल ट्रांसमिशन, मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ये दोनों हो गया है वाटरबोर्न, मतलब फिकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। फिर द रेस्ट अमाउंट इज ब्लड बोर्न, तो इसको याद रखना पड़ेगा। हेपेटाइटिस डी वायरस, इसको ओ को सी बना लो, यू हैव टू मेक इट सी। हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, these all are blood-borne disease. Blood, B virus, C virus, and D, these all are blood-borne or sexual route of transmission or needle stick transmission, transmission by the transfusion set during the time of blood transfusion. And waterborne is hepatitis A virus and hepatitis E virus. Now दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। ये पूरा टॉपिक का इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो कुछ एमसीक्यू मैंने बनाया है, इफ यू कैन टेक पार्टिसिपेट, यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो क्वेश्चन नंबर वन, द लिवर बायोप्सी इन acute hepatitis B. The liver biopsy in acute hepatitis B virus likely to show all the following changes, मतलब सब चेंजेस हो सकता है, एक चेंजेस छोड़ के लिवर बायोप्सी के अंदर क्या नहीं होगा। The Olympiad fifth medal for our country, Vijay. एक होता है बेलून, Acidophil body. no, I have already said in this class that in acute hepatitis B, ballooning of the changes you can get ballooning degeneration, focal and spotty degeneration, also acidophilic body also you can get. ग्राउंड ग्लास हेपेटाइटिस क्रोनिसिटी में होता है। Very good, very good. Ground glass appearance, I have said it is found only. This is the back calculation. बहुत जगह पे बैक कैलकुलेशन करके भी एग्जाम पे आंसर देना पड़ता है एमसीक्यू में। हो सकता है हम दोनों ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट वी हैव स्टडी अबाउट द क्रॉनिक इन्फेक्शन, तो ट्रिक्स काम पे आना चाहिए कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी में तो ग्राउंड ग्लास नहीं होता है, सो ये बाद चला जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, all are transmitted through water except, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारे जगह पे फॉर्मूला याद नहीं। Hepatitis C. B and C. वेरी गुड। BNC तो बहुत जगह पे मतलब ये ट्रिक्स याद नहीं रहता, तो हम लोग को घबरा जाते हैं कि अच्छा ये क्या होगा, ये क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या है। बट वो ट्रिक याद रखना, वाटर एंड ब्लड, बहुत इजी है एंड इजी टू रिमेम्बर। इसका आंसर हो गया हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी।
नेक्स्ट, the fast virological marker to detect in the serum. HbSAg. G first. A op- Very good. HbSAg is the fast virological marker to detect in the serum. उसके बाद अपियर होता है, जो क्रोनोलॉजी हमने बताया वो क्रोनोलॉजी के बाद डीएनए आता है, डीएनए पॉलीमर जाता है, फिर एनवेलप, ये वाला सब आता है. Hepatitis is not associated with, sorry, the इसमें हेपेटाइटिस बी होगा. इसमें आंसर थोड़ा, क्वेश्चन थोड़ा गलत है. हेपेटाइटिस बी इज नॉट एसोसिएटेड विथ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड कोलांजियोकार्सिनोमा. Cholangiocarcinoma. कोलेंजियोकार्सिनोमा. बिकॉज फुलमिनेंट फॉर्म भी होता है, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस भी इसका रहता है, मतलब क्रॉनिक स्टेट रहता है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा भी रहता है. फिर इसके छोड़ के दूसरा ऑप्शन आ गया सिरोसिस, तो सिरोसिस भी इसके अंदर आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी के अंदर. इस क्वेश्चन में बी ऐड कर लेना, बी, हेपेटाइटिस बी. सो एक्सक्लूशन क्राइटेरिया, ये एक्सक्लूशन क्राइटेरिया हम लोग पढ़े नहीं है, बट यू हैव टू गिव द आंसर बाय एक्सक्लूशन क्राइटेरिया. कोलेंजियो कार्सिनोमा इज नॉट एसोसिएटेड विथ, हेपेटाइटिस बी में नॉट एसोसिएटेड विथ. फिर दिस इज द लास्ट वन, द इंडिकेशन ऑफ एक्टिव हेपेटाइटिस बी वायरस इज. सबसे ज्यादा क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी से ही आता है, जो हम लोग हेपेटाइटिस पढ़े हैं. दो एक क्वेश्चन आएगा तो हेपेटाइटिस दो और ये. इंडिकेशन ऑफ एक्टिव हेपेटाइटिस बी, इंडिकेशन ऑफ एक्टिव हेपेटाइटिस बी, सबको आंसर सब आंसर दीजिए तो अच्छा रहेगा. A option. और कोई आंसर इसको चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज. एक्टिव हेपेटाइटिस बी, हम अगला स्लाइड में आते हैं. एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, हेपेटाइटिस बी डीएनए पॉलीमरेज appearing in the serum soon after HbSAg. HbSAg के बाद ये सब appear होता है, and all signify the active viral replication. So answer is, छोटा छोटा चीज को याद रखना होगा. सी, द आंसर इज HbEAg. तो हम लोग बहुत टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक के अंदर ही सब आंसर रहता है, बट एक इतना छोटा छोटा चीज को याद रखना पड़ता है, वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू फॉर द एमसीक्यू पर्पस. थ्योरी के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना छोटा छोटा चीज को याद रखना, बट फॉर योर एमसीक्यू एग्जाम, फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम, दिस सर ऑल आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सर इस छोटा छोटा चीज को याद में लाना पड़ेगा, सब चीज को. सर इसमें एक कंफ्यूजन है. हाँ. वहां स्लाइड में लिखा हुआ था सून आफ्टर HbSAg, यानी कि सबसे पहले तो HbSAg आएगा और उसके तुरंत बाद बाकी चीजें आएंगी ना. हाँ हाँ हाँ, जैसे तो इस सीक्वेंस के अंदर हम लोग पढ़े हैं HbSAg, HbEAg, HB डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज, ये सब एक साथ आता है. इसके अंदर हाँ क्या है, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड डिनोट्स हाई इन्फेक्टिविटी, मतलब इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है. इसका मतलब जस्ट स्टार्टिंग, इसलिए तो ग्राफ अलग अलग होता है. जैसे
दिस इज द स्टार्टिंग विथ HbSAg, फिर बाकी सब चीज जब एक साथ ऊपर आ गया है, ये सब जब ऊपर आया है, इट मीन्स द सिम्टम इज इन द पीक, द वायरल लोड एंड एंटीजन इज ऑन द पीक, मतलब सबसे ज्यादा है। इसलिए ये जब जिस टाइम पे एंट्री हुआ है, इसका जब जिस टाइम पे एंट्री हुआ है, मतलब ये एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा क्लिनिकल सिम्टम मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है। ये सर ग्राफ ग्राफ जो प्लॉट किया गया है, हाँ तो ये एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जैसे ये एक्सप्लेन कर दीजिए सर, इसमें कोई नहीं सर। हाँ, एक सेकेंड, इसको हम इधर देखते हैं। इसको HbSAg फर्स्ट डिटेक्टेबल एंटीजेन, ये फर्स्ट आया है, नीचे है। मतलब इसका जो अमाउंट और वायरल लोड जितना ऊपर जा रहा है, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल और पीक पे जा रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है। एक्स एक्स वाई एक्सिस में इसका लेवल बढ़ रहा है, वायरल लोड ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा वायरल लोड होगा उतना सिम्टम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। खाना और बना रही है। ये होता है टाइम, ये होता है टाइम फ्रेम। वाई एक्सिस में जो होता है ये हो गया टाइम फ्रेम। तो फिर इस टाइम मैं में लगा जब हूँ पीक खाना। में चला गया, तब एक एक करके बाकी सब एंटीजन का भी एंट्री हो रहा है। हेपेटाइटिस बी डीएनए पॉलीमरेज एंड हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, ये तीनों चीज एक एक करके बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है। जितना बढ़ेगा उतना सिम्टम ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर जाके टाइम के साथ एंटीजन का विरुलेंसी, एंटीजन खत्म होते जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा। फिर इसका डिक्लाइन फेज में आएगा, सिम्टम भी कम हो जाएगा। इसके लिए कितना टाइम लगता है, अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है। हेपेटाइटिस बी के लिए जैसे 4 से 20 हफ्ता लगता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है, इसका सिम्टम भी बहुत लंबा होता है, इसका क्रॉनिसिटी भी ईयर्स टू मंथ्स टू ईयर, 10 साल 20 साल क्रॉनिक। मतलब पहले किसी का हेपेटाइटिस बी हुआ था, उसका फिर उसका जो मार्कर है IgG और टोटल एंटी HBC जो कोर एंटीबॉडी होता है, ये बड़ा रहता है फॉर मंथ्स टू ईयर्स। तो ये हो गया एक्सिस का जो चेंज है। फिर जाके एक पूरा टॉपिक अलग अलग करके एक बार आप सब लोग डॉक्टर लोग एक बार देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके। मिला मिला के देखना पड़ेगा। हम लोग तो जस्ट डिस्क्राइब कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर मिला मिला के देखना पड़ेगा, अच्छा फिर जाके और भी समझ में आ जाएगा। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। आई थिंक आई विल मेक एवरी टॉपिक इजियर टू एवरीवन। और आप लोग रिव्यू दे दीजिएगा कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हेलो हेलो हाँ हेलो। सर, एक चीज आपने बीच में बोला था, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, ये क्या होता है? हाँ, पॉइंट सोर्स जो एपिडेमिक होता है, जैसे सोचिए हम एक तालाब से एक कुआं से पानी लेते हैं, या कोई मिठाई का शॉप से लोग रोज मिठाई खाने जाते हैं, तो उसी जगह से हम गए मिठाई खाने, आप भी गए मिठाई खाने, दूसरा तीसरा चौथा दिन दूसरा कोई लोग भी चला गया। तो एक ही जगह से हर एक लोग एक्सपोज हो रहा है। तो उसी जगह से हम लोग का जो वाटर बोर्न डिजीज होता है, जैसे हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E, ये सब होने के चांसेस ज्यादा है। ये हो गया पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में ये सब पढ़े हैं, हम लोग आप लोग भी पढ़े हैं। तो ये कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर होता है पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। जैसे सेक्स वर्कर होता है, दोज आर द सेक्स वर्कर्स, तो वो भी पॉइंट सोर्स एपिडेमिक होता है। एक ही लोगों के पास बार बार बहुत लोग जा रहा है। जी जी एक लोगों को HIV हुआ, फिर दूसरे लोगों को HIV हुआ, फिर तीसरे लोगों का भी हुआ, बट
उसका टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, टाइम अलग अलग टाइम में अलग अलग उसका इन्फेक्शन होता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ।